नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपकी खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की, और ऐसे में क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं ताकि बजरंग बली हनुमान आपके जीवन से आपकी समस्याओं को हर ले जाए। तो उन्हीं उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे, पंडित जी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अपने परिवार का एक संयुक्त चित्र, ज्वाइंट चित्र, माता पिता, उनकी संतान, उनके बच्चे, इन सबका एक संयुक्त चित्र अपने घर के पूरब की दीवार पर लगाइए। पूर्वी दिशा के वॉल पर आप एक अपने परिवार का ज्वाइंट फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ लगाइए। इससे आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा, लोगों के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे। तो एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है, ये हमारा आज का गुड लक मंत्र था। इस प्रयोग को आप भी जरूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और देख लेते हैं 6 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 6 अप्रैल 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 10:04 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 12:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है, और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। इसके अलावा आपके ईमेल्स के जवाब भी हम देंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं पहले हमारे विषय पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। तो क्या है इसका महत्व, आइए पंडित जी से ही समझ लेते हैं। देखिए, हनुमान जी के जन्मोत्सव को अगर हम समझना चाहें कि इसका महत्व क्या है और क्यों इसको इतना मूल्यवान मानते हैं। हनुमान जी भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं और कलयुग में भी जीवंत हैं। इसीलिए हनुमान जी की महिमा सबसे ज्यादा भक्तों में गाई जाती है, बताई जाती है। हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ, हनुमान जी का जो अवतार हुआ, वो हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था, इसलिए बहुत सारे लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, जबकि मुख्यतः ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर। और जब आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष पूजा उपासना करते हैं तो अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को आप दूर कर पाते हैं। हनुमान जी की पूजा से जीवन की तमाम बाधाएं बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष प्रयोग करके आप अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। अगर ग्रहों से संबंधित कोई बाधा है तो उस बाधा को दूर कर सकते हैं। शिक्षा, विवाह के मामले में सफलता के लिए और कर्ज मुकदमे से मुक्ति के लिए हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ा अच्छा होता है। आपको शिक्षा में बाधा आ रही है, कर्ज या मुकदमे से परेशान हैं, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और इस बार हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो 6 अप्रैल को है,
6 अप्रैल को हम सब हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे और उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व क्या है, ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है, और क्या कुछ आपको इस दौरान करना है ये हम आगे ही चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और इस समय आपको धन का लाभ भी हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष का सहयोग भी आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको अभी बताया है, और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उनके भाग्य के बारे में भी हम बताएंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का। तो देख लेते हैं पहला सवाल किसका है पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अंजू अरोड़ा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 मार्च 1971। जन्म का समय है दोपहर 12 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि विवाह को 12 वर्ष हो चुके हैं, कोई संतान नहीं है। संतान के योग की क्या स्थिति है और कोरोना काल के बाद से इनको वहम, डर, घबराहट, बेचैनी की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसके लिए क्या उपाय करें। अंजू जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अक्टूबर 2025 तक। देखिए, नेचुरली या टेक्नोलॉजी के थ्रू दोनों ही रास्तों से संतान होने की संभावना इस कुंडली में काफी कम है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप अगर चाहें तो IVF के लिए प्रयास करके इस साल के मई से अक्टूबर के बीच में देखें, अन्यथा आपके लिए एडॉप्शन करना ज़्यादा सही होगा। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से मन की चिंताएं, मन का तनाव, मन का डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम चंद्रमा वाले पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। संतान के लिए और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः,
ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी तक अपने सवाल आपने हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब बात आती है हनुमान जी की पूजा की, क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव है और ऐसे में उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करनी बहुत अहम हो जाती है। तो किस प्रकार करें हनुमान जी की पूजा, आइए जानते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाएगी। कैसे करेंगे हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, यानी मध्य दोपहर में लगभग 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट के कोने में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ भगवान राम का चित्र या उनकी मूर्ति रखें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाएं उन्हें, और उन लड्डुओं में 2 पत्ते तुलसी के भी डाल देंगे। पहले भगवान राम की पूजा की जाएगी। हनुमान जी की पूजा निष्फल हो जाती है अगर वो भगवान राम के बिना की जाए। तो पहले भगवान राम का मंत्र पढ़िएगा, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, पहले इस मंत्र का जप करिएगा। फिर हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः, तब इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी कामना है, उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करिएगा और जो लड्डुओं का भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। याद रखिए, जन्मोत्सव किसी का भी हो, अगर पूजा हनुमान जी की करेंगे तो पहले भगवान राम की पूजा जरूर की जाएगी। बिना प्रभु श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा करना कभी सफल नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि राम नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजा पाठ आपको जब भी हनुमान जी का करना है तो राम का नाम लेना बिल्कुल ना भूले, उनकी पूजा करना बिल्कुल ना भूले। आगे बढ़ते हैं अगले 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय, कोशिश करेंगे, आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए दिख रहे हैं और खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। परिवार के कार्यों में इस समय थोड़ा व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से हमने जाना और आपको भी बताया कि आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें ममता जी ने लिखा है, नागपुर से लिखती हैं ये। अपने पुत्र देबू के बारे में जानना चाहती हैं। देबू की जन्म तारीख है 1 अगस्त 2007, 2:57 दोपहर को। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे किस तरह की पढ़ाई में जाए और आगे उसका करियर कैसा रहेगा। देखिए ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है कुंभ राशि। कुंडली की स्थितियों के हिसाब से पढ़ाई में बहुत मन तो लगता नहीं है और पढ़ने की बहुत इच्छा भी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इनको आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश करें या इनको मीडिया के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करें, वहां से इनको सफलता ज्यादा मिल पाएगी। देखिए, कैरियर और भविष्य ठीक है, बट पढ़ाई की स्थिति मध्यम ही रहेगी। उसके बहुत बेहतर होने की स्थिति नहीं दिखाई देती है। आप अपने बेटे की शिक्षा के लिए और बेहतर जीवन के लिए उसको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके पुत्र को लाभ होगा। देखिए, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के जन्मोत्सव को अगर मना रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको एक उपाय। तो क्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का ये उपाय, आइए जानते हैं। हनुमान जी की कथा हम सब ने पढ़ी होगी कि हनुमान जी ने किस तरह संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इसीलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करते हैं स्वास्थ्य के लिए, आयु की रक्षा के लिए, तो वो पूजा जरूर सफल होती है। क्या करना चाहिए? लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा या लाल रंग का दुपट्टा लीजिएगा। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा 1 बार या 3 बार और इसके बाद स्वास्थ्य की बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार अवश्य होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की पूजा करने के पहले आपको भगवान राम की पूजा जरूर करनी है। 1 मिनट ही सही पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव के दौरान, ये पंडित जी से आपने जान लिया। लेकिन आर्थिक लाभ अगर आपको चाहिए और कर्ज आपने ले रखा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से जल्द मुक्ति आपको मिल जाए, तो उसके लिए क्या उपाय हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आपको धन का लाभ चाहिए कि जीवन में आपके पास धन आता रहे और कर्जे आपको परेशान न करें, तो क्या करेंगे? हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएंगे, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे। इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करेंगे बैक टू बैक और इसके बाद प्रार्थना करेंगे कि आपको धन का लाभ हो और आपको कर्जे से मुक्ति मिले। जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, वो केवल लाल फूल अर्पित करेंगी
और पुरुष जो है वो सिंदूर अर्पित करके पूजा करेंगे। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। आपके धन की और कर्जों की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो अलग अलग समस्याओं के लिए क्या समाधान हनुमान जी आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आप सही तरीके से उनकी पूजा उपासना करें उनके जन्मोत्सव पर, ये पंडित जी आपको बता ही रहे हैं उपाय। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल के बारे में। तुला राशि, इस समय करियर में कोई भी लापरवाही न करें। यात्राओं के दौरान समस्या हो सकती है। बेवजह के वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मुश्किल ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। करियर में इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है और इसी तरह आखिरी 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि फिलहाल वक्त हो जाता है आप लोगों के ही सवाल का। देख लेते हैं अगला ईमेल किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है। माता जी ने राजस्थान से लिखा है। अपने पुत्र हर्ष के बारे में जानना चाहती हैं। हर्ष की जन्म तारीख है 16 सितंबर 2017। जन्म का समय 1:34 दोपहर को। जन्म स्थान है उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि किसी ने इन्हें बताया है कि बेटे की कुंडली में काल सर्प योग है, जिसकी वजह से बेटे की आयु बहुत कम है। क्या स्थिति है, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, आपके पुत्र हर्ष की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। पहले तो आप जान लीजिए कि काल सर्पयोग कुछ भी नहीं होता है, इसलिए काल सर्पयोग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात जरूर है कि 2025 तक, जब तक आपका बेटा 8 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दुर्घटना की समस्याओं से और कोल्ड कफ की समस्याओं से अपने बच्चे को बचाना होगा। तो आप अपने पुत्र की रक्षा और उसके बेहतर जीवन के लिए रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। आपके पुत्र की रक्षा होगी। देखिए, ग्रहों की बाधा भी हनुमान जी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने होंगे और वो भी हनुमान जन्मोत्सव पर। अब क्या है वो खास उपाय, ये तो पंडित जी हमें बता सकते हैं। तो पंडित जी, ग्रहों की बाधा को समाप्त करने के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? किसी भी ग्रह की बाधा हो, शनि की हो, राहु की हो, केतु की हो, मंगल की हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो,
तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप उसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। मध्य दोपहर में हनुमान जी के सामने बैठिएगा जन्मोत्सव पर। दोपहर के समय में पहले भगवान राम का ध्यान कीजिएगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पहले भगवान राम का ध्यान, इसके बाद प्रभु हनुमान का ध्यान। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो पहले भगवान राम का, उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें और चारों दिशाओं की तरफ एक एक बार चेहरा करके हनुमान चालीसा पढ़ें। पहले आप हनुमान जी की तरफ चेहरा करके पढ़िए, फिर वहां से राइट घूम जाइए, दाहिनी तरफ चेहरा करके पढ़िए, फिर पीछे घूम जाइए, पीछे की तरफ चेहरा करके एक बार पढ़िए, फिर लेफ्ट घूम जाइए, एक बार वहां पढ़िए और फिर वापस अंत में पुनः भगवान की तरफ चेहरा करके एक बार चालीसा पढ़िए, यानी कुल 5 बार। अगर आप पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा कर रहे हैं तो पहले पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर और फिर घूम करके पूरब की तरफ चेहरा करके हनुमान चालीसा आपको ऐसे 5 बार पढ़ लेनी है। चारों दिशाओं से और हर कोनों से आने वाली ग्रहों की बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। और ग्रहों के बाधा को समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे जब हनुमान चालीसा का ये अनुष्ठान आप पूरा कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, कितनी भी बुरी ग्रह दशा क्यों न चल रही हो, उस ग्रह दशा के अशुभ प्रभाव से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाता है। तो ग्रह बाधा को भी आप दूर कर सकते हैं हनुमान जी की उपासना करके, और कैसे आपको वो करना है पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के बारे में आज हमने पंडित जी से जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो इस दौरान, इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करके उन्हें किस प्रकार दूर कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, हनुमान जन्मोत्सव की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों के बारे में भी यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी जो इस दिन करने ज़रूरी हो जाते हैं या फिर हमें करने ही चाहिए। देखिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव है पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा पर अगर आप चाहें तो व्रत उपवास भी रख सकते हैं, फल खाकर जल पी करके। आप चाहें तो व्रत रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरे नंबर पे हनुमान जी की जो पूजा मुख्य रूप से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर की जाती है, वो की जाती है दोपहर के समय में। तो दोपहर के समय में हनुमान जी की पूजा जरूर करिए और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, और अगर लड्डू नहीं मिलते हैं तो आप गुड़ का भोग हनुमान जी को लगा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और पूजा में देखिए, सबसे अचूक पुस्तक है हनुमान चालीसा। कम से कम 3 बार इसका पाठ जरूर करिएगा, या आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं या सुंदर कांड का पाठ भी आप अवश्य कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सबसे अच्छा होगा कि दोपहर के समय में आप थोड़ा समय निकाल करके हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुंदर कांड का पाठ करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। जो भोजन आप बनाएं उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके हनुमान जी को समर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तो बहुत ही अच्छा होगा। और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूजा दिन के समय में, मध्य दोपहर के समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो अगर मध्य दोपहर के समय में आप कुछ भी ना करें, कम से कम 3 बार, 11 बार या 100 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जो कोई व्यक्ति भी हनुमान जी की पूजा करेगा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, वो ये बात याद रखेगा कि पहले उसे भगवान श्री राम की पूजा करनी है, भगवान श्री राम की आराधना करनी है। उसके बाद जाकर के तब हनुमान जी की पूजा करने से उसको इसके फल प्राप्त होंगे।
आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है और इसी के साथ वक्त अब हो जाता है आज के हमारी आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1983, 1983। जन्म का समय सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये कह रही हैं कि मानसिक रूप से परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। हर समय चिंता और तनाव बना रहता है, तो इसको दूर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा शनि की स्थिति है वो आपके तनाव का एक बड़ा कारण है, जिस वजह से आपको हर समय चिंता भी रहती है और जिस वजह से हर समय समस्या बनी रहती है। आप 2 काम करें। महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी को जल पीकर और फल खाकर के व्रत रखें। अनाज इस दिन बिल्कुल ना खाएं और एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई सवाल आपके जहन में है जो आपने अभी तक हमें नहीं भेजा है, तो अब भी आपके पास समय बचा हुआ है। जल्दी से सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन की बात भी कर लेते हैं और देखते हैं जिन लोगों का जन्मदिन आता है 6 अप्रैल को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। करियर में थोड़े उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। साल के अंत में संपत्ति और वाहन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा।
और इसी के साथ जिज्ञासा पर आते हैं और सवाल पंडित जी ये है कि क्या संन्यास में घर द्वार का भी त्याग करना आवश्यक होता है? देखिए, संन्यास का मतलब होता है मन को सत्य वस्तुओं में न्यस्त रखना। संन्यास का मतलब है कि अपने मन को सत्य चीजों में, सही चीजों में लगाए रखना। और ये स्थिति परिवार में रहकर भी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप परिवार छोड़ देंगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से व्यक्ति परिवार में रहने के बावजूद भी सन्यासी हो सकता है। सन्यास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र में कि आप घर द्वार छोड़ दें तभी सन्यासी होंगे। आप ईश्वर की उपलब्धि कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी और घर छोड़कर भी। तो जिज्ञासा भी हमारी यहाँ पर दूर हो चुकी है। पंडित जी ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर उनसे जान लेते हैं कि 6 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। इससे आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 अप्रैल बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देख लेते हैं आज कौन सी राशि की बारी है और पंडित जी हमें क्या बताने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के धन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न। इनको धन अपने भाग्य से और ईश्वर की कृपा से मिलता है। उम्र के 29, 38, 47 और 57वें साल में इनको बड़े धन का लाभ होता है। इनको नियमित रूप से मंदिर में केले का दान करना चाहिए, वो इनके लिए काफी बेहतर होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं और आखिरी पड़ाव में हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, अगर परीक्षा आने के पहले या परीक्षा वाले दिन आपको घबराहट होने लगती है, आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है कि मैं परीक्षा कैसे दूंगा, परीक्षा की चिंता, परीक्षा का तनाव परेशान करता है, तो परीक्षा वाले दिन सुबह 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। सुबह उठ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। घर से निकलते समय दही और मिश्री ये खा करके जाइएगा और अपने साथ एक लाल रंग की पेन, जिसकी बॉडी लाल रंग की हो, लिखने में कोई भी रंग हो, बॉडी पेन की लाल होनी चाहिए। एक लाल रंग की बॉडी वाली पेन आप अपने साथ रख करके ले जाइएगा। परीक्षा में आपका आत्मविश्वास ठीक होगा और परीक्षा में बेहतर सफलता आप पा सकेंगे। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ श्री हनुमान जन्मोत्सव के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और साथ ही साथ उन्हें उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए GNT।